जब असली धर्म युद्ध का समय आएगा ना, तब ये सब दंगाई फसादी ये कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है असली लड़ाई लड़ने का। धर्म का अर्थ ही बन जाता है दंगेबाजी, फसाद, नारेबाजी, घृणा। इन लोगों से पूछो तुम्हारे धर्म में भगवत गीता है कहीं? एक बार पढ़ी भी है? एक श्लोक का भी अर्थ बता दो, इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। इनके लिए धर्म का अर्थ होता है एक सामुदायिक भावना, एक तरह की गिरोहबंदी, एक कबीलाई मानसिकता। ये मेरा कबीला है, ये तुम्हारा कबीला है, और हम दोनों आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। मैं लड़ाई करने से इनकार नहीं कर रहा। मेरा प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें युद्ध ही युद्ध है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध मत करो। मैं तो कह रहा हूं प्रतिपल जीवन युद्ध ही है, युद्ध तो करना ही करना है, युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिस तरह का युद्ध कर रहे हैं उसमें धर्म कहीं नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए भी युद्ध करे जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने युद्ध हो रहे हैं दुनिया में वो सब धर्म की खातिर हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन में कभी शस्त्र ही नहीं उठाने चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को कह सकते हैं कि उठाओ गांडीव, ये क्या कमजोरी है? ये क्या बता रहे हो कि हाथ पांव कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, लड़ा नहीं जाएगा, मैं गांडीव रख रहा हूं, रथ में पीछे जाकर बैठ रहा हूं, ये सब नहीं चलेगा। उठाओ गांडीव और युद्ध करो। और युद्ध ही भर नहीं बोलते। जब भीष्म सामने है तो कहते हैं वध करो। कर्ण सामने है, अर्जुन कहते हैं मुझसे नहीं होगा। वो रथ से नीचे उतरा हुआ है, उसके हाथ में धनुष भी नहीं है, कहते हैं वध करो। अध्यात्म में न युद्ध की मनाही है न वध की मनाही है। लेकिन अध्यात्म कहीं हो तो सही। ये पत्थर फेंकने में, ये उल जलूल नारे लगाने में अहंकार अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। समझ में आ रही बात? आप जय श्री राम जब बोल रहे हो उसमें राम के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण और निष्ठा दिख रहे हैं, या आपके अहंकार की अनुगूंज? और वो अहंकार भी क्या सड़ा हुआ अहंकार। किस बात का अहंकार? कौन हो तुम? क्या तुम्हारे जीवन की आंतरिक उपलब्धियां हैं? कितना तुमने स्वयं को जीता है? क्या तुमने संसार में अर्जित किया है? कुछ नहीं, पर अहंकार बहुत बड़ा। ये वो अहंकार है जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ना वो आंतरिक जगत में अपने कुछ कर सकता है। तो उसको एक सुविधापूर्ण तरीका मिल गया है अपने आप को ये बताने का कि हम भी कुछ हैं। बल शक्ति दो जगह से आते हैं। जो निचली जगह है वो ये है कि दुनिया में कुछ हासिल कर लो तो ताकत मिल जाती है। जो ऊंची जगह है वो ये है कि अपने भीतर कुछ हासिल कर लो तो वहां से ताकत मिल जाती है। और इन दोनों से भी एक बहुत गई गुजरी जगह है, वो ये है कि कुछ मत हासिल करो, बस झूठ मूठ का धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू कर दो, अल्लाह अकबर बोल के, कभी जय श्री राम, और उससे फिर ताकत मिल जाती है। ऊंची से ऊंची बात है धर्म। और ये अक्षम्य अपराध है यदि धर्म का इस्तेमाल किया जाए किसी निचले उद्देश्य को साधने के लिए। निचला उद्देश्य क्या? अहंकार। एक बहुत छोटी सी घटिया चीज के लिए आपने इतनी ऊंची चीज को दांव पर लगा दिया, उस पर गंदे छींटे डाल दिए, क्या माफ करे जाए आपको। और एक बात और बताता हूं,
जब असली धर्म युद्ध का समय आएगा ना, तब ये सब दंगाई फसादी ये कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है असली लड़ाई लड़ने का। शोर मचाना एक बात है और अर्जुन हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। अर्जुन हो जाने का मतलब समझते हो? मोह, आसक्ति, जितने भीतर बंधन होते हैं सबको काटना। अर्जुन के बाणों की दिशा बाहर की ओर थी, चोट उसे यहां लगती थी। सामने उसके स्वजन थे, मित्र थे, गुरु थे, पितामह थे, उन पर बाण चलाना आसान नहीं था। हर बाण के साथ अर्जुन को चोट लग रही थी। जब असली युद्ध का समय आएगा तब ये दंगाई कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है अपने ऊपर चोट खाने का। अपने ऊपर चोट खाने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे चोट लग गई, कंधे पर चोट लग गई, अहंकार पर चोट लगना। अपना मोह छोड़ने को तैयार हो, कृष्ण की कठपुतली बनने को तैयार हो,